ये कहानी एक घने जंगल की है जहाँ का राजा शेर का नाम बब्बर हुआ करता था और वो वहाँ सारे जानवरों का अच्छे से ख्याल रखता था, उनकी देख रेख करता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी लाली भी रहती थी जिसे बब्बर पसंद नहीं था। वो किसी भी तरह से उसे राजा के पद से हटाना चाहती थी। उसी जंगल में एक दिन गधा गब्बू की एंट्री हुई जो कि अपने मालिक से बचकर भाग कर आ गया था। अरे वाह, ये क्या जंगल है, इतने हरे भरे पेड़। ये जगह तो एकदम स्वर्ग जैसी लग रही है। न जाने मालिक की मार खाकर थक गया था, लेकिन यहाँ तो स्वर्ग है। मुझे यहाँ का राजा बनना है और आराम से यहीं रहूंगा अब से। और यहाँ का राजा बनकर सबको अपने हक में चलाऊंगा। इस जंगल पर राज करूंगा। अब तक तो मैं दूसरों के इशारों पर चलता रहा, लेकिन अब समय बदल गया है। आगे बढ़ने पर गधे की मुलाकात लाली लोमड़ी से होती है जो कि बहुत ही चालाक थी। वो गब्बू को देखकर कहती है, तुम कौन हो? जंगल में नए लगते हो। हाँ, मैं आज ही जंगल में आया हूँ और इस जंगल का राजा बनने की इच्छा रखता हूँ। अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ। तुम्हें मैं इस जंगल के राजा शेर बब्बर से मिलाती हूँ जो इस जंगल का राजा है। वहाँ तुम्हें कुछ चीजें बताएंगे। गब्बू गधा लोमड़ी लाली के साथ शेर बब्बर से मिलने के लिए लाली के पीछे पीछे चलता है। लोमड़ी लाली ने गधे गब्बू को शेर के सामने लेकर आती है और कहती है, बब्बर राजा, ये गधा गब्बू है। ये इस जंगल में नया नया आया है और इस जंगल में रहने की इच्छा रखता है। शेर कहता है, अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो सारे नियमों का पालन करना होगा। इस जंगल में मेरा हक चलता है, तुम मेरे लिए काम करोगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन अंदर ही अंदर गब्बू को राजा बनने की चाह थी और लाली को बब्बर को पद से हटाने की। उस जंगल में हर साल एक सभा रखी जाती थी। शेर कहता है, मेरे निवासियों, हर साल की तरह इस साल भी चुनौती रखी जाएगी। अमावस्या की रात पर जो पहले पहाड़ चढ़कर दहाड़ेगा उसे इस जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। जिसको भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना हो, मेरे साथ बात करना बाद में। मुझसे ये प्रतियोगिता कल रात को होने वाली है। अगर कोई मुझे हराएगा तो उसे ही इस जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। लाली गब्बू को प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देती है क्योंकि गब्बू जंगल में नया नया होता है। लाली कहती है, गब्बू, इस जंगल में कल रात को प्रतियोगिता है। जो पहले अमृत पहाड़ चढ़कर दहाड़ेगा उसको इस जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। अच्छा, ऐसा है? फिर तो मैं अवश्य हिस्सा लूंगा और शेर को हराऊंगा भी। लाली हंसकर कहती है, हाँ, तुम हरा सकते हो क्योंकि बाबर थोड़ा आलसी है। फिर तुम इस जंगल में राज करना। लेकिन लोमड़ी को किसी न किसी तरह बाबर को राजा के पद से हटाना ही था। वो मन ही मन योजना बनाने लगी कि कैसे प्रतियोगिता का फायदा उठाकर बाबर को हार का सामना कराना है और उसे राजगद्दी से दूर करना है। लोमड़ी लाली गधे गब्बू को लेकर बालू काका के पास पहुंची और बोली, बालू काका, ये गधा गब्बू कल रात होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है। ये शेर बब्बर को हराकर जंगल का राजा बनने की इच्छा रखता है, इसलिए कृपया इसका नाम प्रतियोगिता में दर्ज कर दीजिए। ठीक है लाली लोमड़ी, मैं इसका नाम लिखवा दूंगा। और गब्बू, तुम कल रात ठीक 7 बजे यहाँ आ जाना, प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। ये सुनकर गब्बू बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में राजा बनने का सपना चमकने लगा और वो पूरे जोश के साथ वहाँ से तैयारी करने निकल पड़ा। अगली रात होने पर प्रतियोगिता शुरू होने लगती है। प्रतियोगिता करवाने वाले बालू काका होते हैं। गधा और शेर पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। बालू काका कहते हैं, तुम्हें वहाँ पर्वत पर चढ़कर दहाड़ना पड़ेगा। जो पहले दहाड़ेगा वही राजा होगा और वही इस जंगल में राज करेगा। इतना कहकर बालू काका प्रतियोगिता शुरू करते हैं। शेर बब्बर और गधा गब्बू दौड़ने लगते हैं। कभी शेर आगे जाता तो कभी गधा गब्बू आगे निकल जाता। लेकिन शेर आलसी था। उसे लगता था कि वो गब्बू को आराम से हरा देगा।
शेर बब्बर और गधा गब्बू दोनों तेज भागने लगते हैं। गधा गब्बू को राजा बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन शेर बब्बर गब्बू को हल्के में ले रहा था और थोड़ा आलस दिखा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो गब्बू को आराम से हरा देगा और अपना पद बचा लेगा। लेकिन गब्बू जी जान लगाकर उसी प्रतियोगिता को जीतने में लगा था, ताकि वो पूरे जंगल में राज कर सके। ऐसे ही दोनों आगे बढ़ते जा। शेर थोड़ा गधा गब्बू से आगे निकल जाता है और गब्बू थोड़ा पीछे रह जाता है। शेर बहुत ही आलसी था, तो वो सोचता है, अरे गधा तो बहुत पीछे रह गया होगा। मुझे तो अब थकान लग रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। वैसे भी प्रतियोगिता मैं ही जीतने वाला हूँ, क्योंकि गब्बू बहुत पीछे रह गया है। शेर बब्बर वहीं सो जाता है और उसे बहुत गहरी नींद लग जाती है। वो रास्ते में ही आराम से सोया रहता है। थोड़ी देर बाद गधा गब्बू वहां पहुंच जाता है। वो शेर को सोता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये तो सो रहा है, यही मौका है मुझे प्रतियोगिता जीतने का। एक काम करता हूँ, अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ता हूँ। अब मंजिल दूर नहीं है, राजा तो मैं ही बनूंगा। गधा गब्बू अपनी पूरी ताकत लगाकर तेजी से दौड़ने लगता है। वो शेर से आगे निकल जाता है और जीत की ओर बढ़ जाता है। शेर आलसी होने के कारण पीछे रह जाता है और गधा गब्बू जैसे तैसे आगे बढ़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। अरे वाह, मैं अब तो पहाड़ पर पहुंच गया। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं पूरे जंगल में राज करूंगा और शेर को अपने वश में कर लूंगा। गधा गब्बू खुशी में दहाड़ने लगता है कि वही राजा बनने वाला है। ढेंचू 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 ढेंचू। जब गधा प्रतियोगिता जीता तो उसे राजा घोषित किया गया और वो उस जंगल का राजा बन गया। राजा बनते ही गधा गब्बू बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वो राजा बना, उसने कहा, मैं राजा होने के नाते ये आदेश देता हूँ कि शेर बाबर इस जंगल को छोड़कर चला जाए। मगर क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे नहीं पता। यहाँ कोई भी राजा की बात को ठुकरा नहीं सकता। शेर कुछ भी नहीं कर पाया और दुखी मन से जंगल से बाहर चला गया। जब गधा राजा बना तो वो जानवरों के पास जाकर उनका खाना छीनने लगा और वो खुद शिकार पर नहीं जाता था। चलो, अब ये सारे फल सब्जियां मेरी होंगी, तुम कहीं और से ढूंढ लेना अपने लिए। ये सब कुछ मैं ही खाऊंगा। गधा राजा जो बन चुका था, इसलिए जानवर उसे मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने मना किया तो वो उन्हें जंगल से निकाल देगा। ठीक है महाराज, आप सारे फल ले लेंगे, हम बाद में कुछ खा लेंगे। फिर गधा बकरी के पास जाता है और कहता है, चल, अब जो फल है मुझे दे दे। अब ये सारे फल सब्जी मैं ही खाऊंगा। तुम अपने लिए कुछ और ढूंढ लेना। जो राजा बोलेगा तुम्हें उसकी आज्ञा माननी होगी। बकरी को बुरा तो लगता है, मगर वो भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि गधा राजा था और कोई भी राजा की बात को ठुकरा नहीं सकता था। इसलिए बकरी अपनी सारी फल सब्जियां गधे गब्बू को ले जाने के लिए दे देती है और उससे कुछ। ऐसे ही एक दिन गधा गब्बू राज कर रहा था कि अचानक से जंगल में दो शिकारी घुस जाते हैं। तभी सारे जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगते हैं और जान बचाकर भाग जाते हैं। गधा अकेला। शिकारी गधे से कहते हैं, इस जंगल के राजा को बुलाओ, हम आज उसका शिकार करेंगे। गधा डर में बोलता है, मैं ही राजा हूँ। क्योंकि उसने शेर को जंगल से निकाल दिया था, इसलिए उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वे उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन गधा गब्बू जैसे तैसे जान बचाकर भाग जाता है। गधा गब्बू जैसे तैसे शिकारियों से बचकर भागता हुआ शेर के पास आता है, जिसे गब्बू ने ही जंगल से बाहर कर दिया था। शेर बब्बर, मुझे अब राजा नहीं बनना। आप ही राजा के हकदार हो, मुझे माफ कर दो। हे बब्बर, मुझसे गलती हो गई। कृपया आप जंगल में वापस आ जाओ। वहाँ शिकारी शिकार के लिए आए हैं और सारे जानवर डरकर भाग गए हैं। शेर बोला, ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं जंगल में दोबारा आऊंगा। जैसे ही गधे ने शेर को शिकारियों के बारे में बताया तो शेर भागकर शिकारियों के पास आ गया। उस डरपोक ने तुम्हें भेज दिया? शेर गरज कर बोला, हाँ, क्योंकि जंगल का असली राजा आ चुका है। तभी शेर एक
एकदम से दोनों शिकारियों पर हमला कर देता है और दोनों शिकारी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। शेर उनका पीछा करता है और उन्हें डराकर धमकाकर जंगल से भगा देता है। जैसे ही शेर उन शिकारियों को भगा देता है, वो फिर से राजा के पद पर आ जाता है और गधे को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप ही असली राजा हो, राज करने के हकदार हो। उस दिन से सारे जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं और एक बहुत ही अच्छी जिंदगी उस जंगल में बिताते हैं। इसलिए दोस्तों, राजा ताकत से नहीं, जिम्मेदारी से बनता है।